अस्सलाम वालेकुम क्लास। मैंने इंटीग्रेशन के वालेकुम सलाम। मैं इंटीग्रेशन के कुछ क्वेश्चन आपको दिए थे करने के लिए, तो वो बहुत से लोगों ने बताया कि उनसे नहीं हुए। ये सर नहीं हो रहे सर। अभी ये है कि जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको दिया था इससे 8x इंटू 40 माइनस 2x स्क्वायर डी एक्स ये था। ठीक है, तो इसमें आपने ध्यान ये रखना है कि आपने लेट इसमें जो करना है, कभी भी इसको आपने जो पावर के साथ लेट नहीं करना है इसे, यानी आपने ऐसे इसे लेट नहीं करना कि 40 माइनस 2x स्क्वेयर, कभी भी पावर के साथ लेट इसे नहीं करना है। ठीक है, जो पावर के अंदर है, और पावर भी आपने याद रखना है कि आपके पास मैक्सिमम पावर जो है वो जो होगी उसको आपने लेट करना है। मैक्सिमम पावर आपके पास क्या है, स्क्वायर है। अच्छा, अब हम इसमें ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि भाई हम सिर्फ एक्स यू इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर कर लें, तो फिर उससे काम चलेगा? अच्छा, उससे काम नहीं चलेगा। क्यों? हमारे पास जो पूरी एक्सप्रेशन है, जहाँ पर जो जो अगर किसी भी ब्रैकेट में या पावर के अंदर, जैसे यहाँ पे 1/2 है, इसके अंदर जो भी एक्सप्रेशन है उस पूरी को हम लेट करेंगे यू। अगर उसमें कोई भी वेरिएबल आ रहा है जिसको हमने लेट करना है, तो एक्स स्क्वायर था, तो पूरी एक्सप्रेशन को फिर हम लेट करेंगे। उसके साथ अगर कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है, प्लस माइनस हो रही है, वो सारी को हम फिर लेट करेंगे यू के इक्वल। पावर जो है उसको छोड़ के, ये याद रखना है आपने, पावर के साथ उसको लेट नहीं करना। पावर के अंदर जो कुछ है उसको आपने लेट करना है। तो हमने सबसे पहले ये लेट कर लिया 40 माइनस 2x स्क्वायर, जो पावर के अंदर था। ये पावर क्या है, स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट की पावर क्या होती है, 1/2 होती है। उसके अंदर जो था उसको हमने यू लेट कर लिया। ठीक है, अब इसे हमने क्यों यू लेट कर किया कि हम इसको अगर हमने डिफ्रेंशिएट करना होता है, इसको हम डिफ्रेंशिएट करें तो हाईएस्ट पावर को इसलिए हम लेट करते हैं। इसको डिफ्रेंशिएट करें तो ये किसके ऊपर किसको अप्रोच करेगी, लोएस्ट पावर को अप्रोच करेगी। उससे नीचे जो भी पावर है, अगर फॉर एग्जांपल क्यूब हो, यहाँ पे 1 होता तब भी हम क्यूब वाली पावर को लेते लेट कर लेते। तो उसे आपने सिर्फ ये देखना है कि जो आपके पास हाईएस्ट पावर है, हाईएस्ट डिग्री जो वेरिएबल है, उसको आपने लेट करना है। वो जहाँ पर भी है, जैसे यहाँ पर अभी स्क्वायर रूट के अंदर था, तो फिर उसके अंदर जो कुछ टर्म्स है वो सारी की सारी हमने लेट कर ली 40 माइनस 2x स्क्वायर। अब 40 माइनस 2x स्क्वायर को लेट किया, उसके बाद हमने इसको डिफ्रेंशिएट करना है। हमने अब किसकी वैल्यू तलाश करनी है, यहाँ पे तो हम u पुट कर देंगे, यहाँ पर हमारे पास u आ जाएगा। ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं है। इसकी ज़रूरत तब पड़ेगी जब हमारे पास दोनों के ऑर्डर सेम होते, फिर इसकी ज़रूरत पड़ती। अब हमने dx की वैल्यू फाइंड करनी है, तो dx के लिए इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो du बाय विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे dx इक्वल्स टू 40, इसका क्या हो जाएगा 0 माइनस 2 पहले से मौजूद है, 2 मल्टीप्लाई होगा तो 4x, 2 में से 1 माइनस किया तो 1 रहेगा। तो हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे डी यू बाय डी एक्स हमारे पास आ गया माइनस 4x। अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए, इस डी एक्स की वैल्यू चाहिए। डी एक्स को हम राइट साइड पे शिफ्ट कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी यू इक्वल्स टू माइनस 4x डी एक्स। यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया। इसके बाद डी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये हमारे पास माइनस 4x को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा डी यू अपॉन माइनस 4x इक्वल्स टू, माइनस साइन के साथ ही कर देंगे। ठीक है, सिर्फ हमें सिर्फ यहाँ पे लेफ्ट साइड पे सिर्फ डी एक्स चाहिए। अब डी एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई है, तो डी एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, डी यू बाय माइनस 4x। अब हम ये रिप्लेस करेंगे इसमें वैल्यूज़, तो हमारे पास यहाँ पर फिर क्या बन जाएगा, ये इक्वल्स टू, यानी 8x ऐसे ही रहेगा, 8x ऐसे ही रहेगा। इसको मैं स्क्वायर रूट को 1/2 पावर लिख लूँगा। इसके साथ को मैंने क्या लिया हुआ, u की पावर क्या है 1/2, स्क्वायर रूट नहीं लगाया। dx की जगह पर ये इसकी वैल्यू लिख लेंगे, du बाय माइनस
4x। ठीक है जी, यहाँ तक हमने क्या किया, हमें क्वेश्चन जो गिवन था उसमें हमने देखा कि हाईएस्ट पावर हमारे पास हाईएस्ट डिग्री जो है 2 है और लोअर 1 है, तो हायर डिग्री वाले को हमने लेट करना है u के इक्वल। अब सवाल ये पैदा होता है कि सिर्फ एक्स स्क्वायर को लेट कर लें ऐसे, या जो कुछ उसके अंदर है या उसकी जो जो ब्रैकेट के जो पावर है उसकी पावर के साथ उसको लेट करें। तो आपने पावर के साथ लेट नहीं करना, सिर्फ जो वेरिएबल है उसको लेट नहीं करना। आपने ये देखना है कि जो भी अंदर उस वेरिएबल के साथ जो भी मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस माइनस हो रहा है इन द सेम ब्रैकेट, जैसे ये ब्रैकेट के अंदर, उस पूरे को फिर आप लेट कर लेंगे यू के इक्वल। ठीक है, उसको हमने यू के इक्वल लेट कर लिया। जब सब्सिट्यूट करना है हमने u की जगह पर 40 माइनस 2x² की जगह पे u डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों तरफ रिस्पेक्ट टू x में है ये टर्म, तो यहाँ पे 40 का तो क्या हो गया 0 हो गया, माइनस 2 पहले से मौजूद था, 2 से मल्टीप्लाई हुआ 4 माइनस 4 आ गया। अब हमारा टारगेट क्या है कि यहाँ पर हम u पुट कर देंगे, उसके बाद हमने dx की वैल्यू फाइंड करनी है। तो du बाई dx था, dx को हमने शिफ्ट किया राइट साइड पे, हमारे पास क्या आ गया du इक्वल्स टू माइनस 4x dx। अब dx की वैल्यू फाइंड करनी है तो माइनस 4x को दूसरी साइड पर ले जाएंगे, इसको यहाँ अकेला छोड़ देंगे, तो dx इक्वल्स टू du बाई माइनस 4x। अब हम दोबारा से वैल्यूज इसमें प्लेस करते हैं, 8x को ऐसे ही रहने देंगे। हमने देखा 40 माइनस 2x², उसकी जगह पे u आ गया, स्क्वायर रूट की जगह पे हमने क्या लगा दिया 1/2, और dx की जगह पे क्या रिप्लेस कर दिया du बाई माइनस 4x, du बाई माइनस 4x। अब हमारे पास यहाँ पे ये x से कैंसिल होगा और 4 1 ज़ा 4, 2 ज़ा 8 हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास यहाँ से आ गया 2x, 2 सॉरी आ गया, x कैंसिल हो गया 2, और u की पावर है 1/2 और साथ क्या है du, और एक साथ नीचे माइनस भी था, ये माइनस हम शुरू में यहाँ पे लगा सकते हैं, 2 के साथ माइनस यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, अब 2 को कांस्टेंट है तो उसको हम बाहर लेके जा सकते हैं, -2, अंदर सिर्फ हमारे पास रह गया है u पावर 1/2 du। अब इसके ऊपर हम लगा सकते हैं पावर रूल, u वेरिएबल है विद रिस्पेक्ट टू du, उसे हमने इंटीग्रेट करना है, -2 u की पावर क्या है 1/2, उसमें +1 कर लेंगे और डिवाइड कर देंगे 1/2 +1 के साथ जो फॉर्मेशन यहाँ पे बन गई थी, प्लस c आ जाएगा। अब हमने नेक्स्ट में क्या करना है, -2 u के ऊपर पावर हमारे पास क्या आ जाएगी, इसका एलसीएम लेंगे तो ये 3/2 आ जाएगा, और नीचे भी हमारे पास आ जाएगा 3/2 प्लस c। अब u को दोबारा, u को हमने क्या लिया हुआ था 40 माइनस 2x², तो उसकी जगह पे u की जगह पे हम ये वैल्यू पुट कर देंगे इसकी, तो -2, और इसको अगर हम देखें तो ये क्या होता है 3/2, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2/3 होकर, रिवर्स होकर, और u की जगह पे हम उसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं, वो क्या है 40 माइनस 2x² पावर है 3/2 और प्लस c, तो 2 मल्टीप्लाई हो गया, हमारे पास आ गया -4/3 40 माइनस 2x² रेज टू पावर 3/2 प्लस c कॉन्स्टेंट। तो ये हमारा इसका आंसर आ गया। ठीक है जी, हमने क्या किया, हमने सबसे पहले लेट करने में आपने एहतियात करनी है। लेट करने में क्या एहतियात करनी है कि जो भी, पहले तो ये देखना है कि हायर पावर हायर डिग्री किसकी है, हमारे पास x² की, x² और 1 है तो x² को ले लेंगे। अब x² कहाँ पर मौजूद है, x² एक रेडिकल वाली टर्म है, रेडिकल वाली टर्म है उसमें, यानी स्क्वायर रूट में है, तो फिर हम इसे कह सकते हैं कि 40 माइनस 2 इसके साथ जो भी मल्टीप्लाई हो रहा है, जो भी माइनस हो रहा है, उस पूरे को फिर हम उस ब्रैकेट के अंदर, उस पावर के अंदर जो कुछ है उस पूरे को फिर हम लेट करेंगे, यानी पावर को छोड़ के लेट करना है। 40 माइनस 2x², 40 माइनस 2x² को लेट कर लिया। इसको लेट करने के बाद हम विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे, उसके बाद हमारा टारगेट नेक्स्ट क्या होता है, पहले हमने इसको लेट करना होता है।
हाईएस्ट डिग्री को, हाईएस्ट पावर को, फिर हमने dx जो भी इसमें वेरिएबल इन्वॉल्व होता है उसकी वैल्यू तलाश करनी होती है। तो हमने du/dx इसको विद रिस्पेक्ट टू dx डिफरेंशिएट किया। 40 कांस्टेंट था, 0 आ गया, -2 पहले से मौजूद था, 2 4 हो गया, -4x हो गया। अब यहाँ से हमने dx की वैल्यू फाइंड करनी है। dx को मैं पहले राइट साइड पे ले गया, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया। अब -4x को शिफ्ट किया लेफ्ट साइड पे, तो ये हम डिवाइड हो गए, यहाँ पर आके वहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, du/-4x, dx की वैल्यू ये आ गई। अब ये वैल्यूज दोबारा हम प्लेस करेंगे हमारे पास जो क्वेश्चन था उसमें, तो 8x ऐसे ही रहेगा। हमने बाकी दो जो वैल्यूज फाइंड की थी वो वैल्यूज हमने लिखी। ये अरीबा, अभी आपने मुझे मैसेज किया प्रेजेंट का, बेटा जब मैं बताऊंगा आपको तो आपने तब मैसेज करना है, उससे पहले मुझे मैसेज ना करें, ठीक है। बाकी मैं देख लिया मैंने कौन कौन प्रेजेंट है इसमें, जो भी वो हो जाता है, डिस्कनेक्ट हो जाता है, वो पता चल जाता है यहाँ पे। तो आप जब मैं कहूँ तो उस वक्त करें, ताकि फिर मैं काउंट कर लूँगा उसमें। अच्छा, ये हमारे पास, उसके बाद फिर हमने क्या किया, सॉल्व किया इनको। सॉल्व होने के बाद हमारे पास क्या बचा, -2। ये माइनस नीचे यहाँ था, ये माइनस होल आ सकता है यहाँ पर, तो होल हमने -2 u⁴1/2, -2 कांस्टेंट, -2 को बाहर लिख लिया इंटीग्रल साइन के, u1/2 du। अब हमने क्या करना है कि इसकी पावर रूल लगाना है, 1/2 + 1, और उसी से 1/2 + 1 से इसे डिवाइड करना है, प्लस कांस्टेंट आ जाएगा सर, -2, और सॉल्व किया तो 3/2 आ गया, प्लस c, 3/2 डिवाइड हो रहा है ये एक्सप्रेशन, जब साथ मल्टीप्लाई होगी तो रेसिप्रोकल होके मल्टीप्लाई होगी 2/3, और 40 - 2x u की वैल्यू पुट कर दी। सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये आंसर आ गया। इसमें आपने ये ध्यान रखना है सबसे पहले लेट कैसे करना है, ठीक है। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। आज की एग्जांपल नंबर 2 है। इसमें हमारे पास क्वेश्चन है x³ अपॉन 2 प्लस raised to power 2 dx। गिवन है हमें x³ x4 dx। इसे आप प्रेशर पहले लेट कर लें, इसे हम लेट कर लेते हैं, पिछले नहीं किया मगर अब कर सकते हैं लेट i = ये हमारे पास है x³ अपॉन 2 प्लस x4 होल स्क्वायर dx। अब लेट कैसे करेंगे, यहाँ पे हम लेट करने में क्या हमें देखना है कि यहाँ पे x³ है, x4 है, x4 वाली जो टर्म है इसको लेट करेंगे। अब इसके साथ और भी जो है प्लस प्लस हो रहा है, 2 प्लस हो रहा है, तो ये पूरी इस ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट के अंदर जो भी टर्म्स हैं 2 + x4 पूरे का पूरा लेट हो जाएगा। यानी हम एंड लेट करेंगे u = 2 + x⁴ स्क्वायर छोड़ दिया, होल स्क्वायर छोड़ दिया, जो उसके अंदर था उसको हमने लेट करना है। याद रखना है आपने, जो स्क्वायर के अंदर है, जो भी हाईएस्ट पावर के साथ प्लस माइनस हो रहा है और वो अंदर है, ब्रैकेट किसी खास ब्रैकेट के अंदर है, ठीक है, और उसकी होल पावर है, तो जो कुछ अंदर ब्रैकेट में है उस पूरे को आपने लेट करना है। तो ये लेट करने के बाद हमारे पास फिर हमारा सेकंड टारगेट वही है। फर्स्ट में हमने लेट कर लिया, फिर हमने dx की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसे विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर देंगे, du/dx = 2 0 हो जाएगा, प्लस 4 से मल्टीप्लाई होगा, एक पावर कम करेंगे तो 3। तो हमारे पास क्या आ गया, du = 4x³ और dx को यहाँ ला के मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, इस तरफ आया तो मल्टीप्लाई।
dx की वैल्यू क्या होगी, du अपॉन 4x³ इक्वल्स टू dx। तो हमारे पास dx की वैल्यू भी आ गई। ठीक, इसको दोबारा से हम रिप्लेस करते हैं, जो हमारे पास पर क्वेश्चन था उसमें रिप्लेस कर देते हैं। तो हम देखते हैं कि x³ तो ऐसे ही रहेगा, x³ ऐसे ही रहा, और नीचे हमारे पास जो ये था, ये पूरा यहाँ पे इसकी जगह पे 2 प्लस यानी 2 प्लस x4, इसकी जगह पे हमारे पास u आ गया, होल क्या है, स्क्वायर है, और स्क्वायर, और dx की जगह पे 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, dx की जगह पे क्या आएगा, du बाय यहाँ से 4x³। तो हमने देखा यहाँ पे कि x³ कैंसिल हो सकता है, यहाँ पे कैंसिल हो गए। सही, पहला टारगेट क्या था, हम पहले हमने u डिसाइड किया, u क्या हो सकता है, u देखा कि जो ब्रैकेट के अंदर हाईएस्ट पावर के साथ है उस पूरे को हमने लेट किया, फिर डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट करने के बाद हमने dx की वैल्यू फाइंड की, dx की वैल्यू दोबारा प्लेस की उसमें। ठीक है, तो और हमने देखा कि x³ कैंसिल हो गए हैं। अभी हमारे पास आ गया du 1 ऑन, हमारे पास अभी बच गया यहाँ पे हमारे पास अभी यहाँ पे आ गया du ऑन 4 एंड u स्क्वायर क्या है, 4 u स्क्वायर। ठीक है, du अपॉन 4 u स्क्वायर। अब यहाँ पे हम ये कर सकते हैं कि 4 कांस्टेंट है, जैसे कांस्टेंट को हम पीछे बाहर ले जाते हैं इंटीग्रल साइन के, तो कांस्टेंट बाहर चला गया, हमारे पास सिर्फ क्या बचा, du ऑन u स्क्वायर। अब इस पे हम पावर रूल लगा सकते हैं। पावर रूल किस तरह से लगाएंगे, हम इसे ऊपर ले जाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि पावर रूल सिर्फ पावर रूल किस जगह पे नहीं लगेगा, u रेज़ टू पावर -2 du हो जाएगा। अगर क्योंकि यहाँ पे जो पावर है, पावर जो है वो n जो है, फर्स्ट करें पावर अगर n है वो 1 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 1 के अलावा कोई भी पावर है तो उसको ऐसे ऊपर ले जाके आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा कांस्टेंट को हमने बाहर लिख लिया हुआ है। ठीक है, 1/4। अब u की पावर क्या है, -2, नीचे 2 थी पॉजिटिव, ऊपर ले गए -2, और u -2 प्लस 1 डिवाइड कर देंगे इसी के साथ, यानी -2 प्लस 1 के साथ ही, प्लस c कांस्टेंट आ जाएगा। सॉल्व कर लेंगे इसे, 1/4 u की पावर क्या होगी, -1, और नीचे भी आ जाएगा -1 प्लस c। इसको कैसे लिखा जा सकता है, माइनस को हम पहले लिख सकते हैं -1/4, और डॉट u क्या हो सकता है, 1/u प्लस c। u -1 था, नीचे आके पॉजिटिव हो गया, ये माइनस साइन शुरू में चला गया, यहाँ पे हमने लिख दिया। उसके बाद अब u की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, -1/4, u हमने क्या लिया था, u लिया था 2 प्लस x रेज़ टू पावर 4, डॉट यानी मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ 1 अपॉन u की पावर क्या है, 2 प्लस x पावर 4 प्लस c। तो इस पे इसे अभी हम कंबाइन करके लिख सकते हैं, यानी हमारे पास ये -1/4 इंटू 2 प्लस x पावर 4 प्लस c, ये इसका आंसर है। आपने देखा कि सबसे पहले एहतियात हमने क्या करनी है, लेट करने में एहतियात क्या करनी है, सिर्फ x पावर 4 को लेट नहीं करना, और x पावर 4 प्लस 2 के सब ऊपर जो पावर है उसको साथ लेट नहीं करना। जो भी स्क्वायर के अंदर, जो भी होल पावर के अंदर जो भी इसके साथ प्लस माइनस हो रहा है हाईएस्ट पावर के साथ, उसको आपने लेट कर लेना है u। वो हमने लेट कर लिया 2 प्लस एक्स पावर 4, उसको डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x। हमने अब फाइंड करना है dx, तो डिफ्रेंशिएट किया तो 2 कांस्टेंट था, 0 हो गया। ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई हुआ, x की पावर 3 माइनस, ये कम होगी, और dx को मल्टीप्लाई किया राइट साइड पे, वहाँ से dx की वैल्यू फाइंड कर ली, हमारे पास du/4x³ आ गया। ये वैल्यूज dx की वैल्यू, u की वैल्यू दोबारा हमने क्वेश्चन में प्लेस की, तो हमारे पास आ गया x³ अपॉन
यू स्क्वायर यानी एक्स क्यूब अपॉन यू स्क्वायर डॉट डी एक्स की जगह पे आ गया डी यू बाई 4x क्यूब। हमने सॉल्व किया एक्स क्यूब कैंसिल हो गए, डी यू बाई एक्स स्क्वायर बच गया सिर्फ हमारे पास ये, और 4 बच गया। 4 कांस्टेंट था, 4 को हमने बाहर लिख लिया, और डी यू बाई एक्स स्क्वायर, इसको इसके ऊपर पावर रूल हम लगा सकते हैं, इसके ऊपर ले गए पावर -2 हो गई, -2 + 1 और डिवाइड बाई -2 + 1। पावर रूल सिर्फ एक सूरत में नहीं लगेगा जहाँ पे पावर जो है अगर सिर्फ 1/u होता, यानी u की पावर 1 होती, तो वहाँ पे पावर रूल नहीं लगेगा। वहाँ पे हमने कल देखा था कि वहाँ पे उससे वो इक्वल होता है लॉग ऑफ जो भी नीचे पावर हो, u है तो लॉग ऑफ u के इक्वल होता है। उसके बाद सॉल्व करने के बाद u की पावर -1 आई, नीचे भी -1 आया, तो इसको हमने -1 माइनस को होल लिख लिया शुरू में 1/4, और u -1 को पॉजिटिव कर लिया 1/u के साथ। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने मजीद u की वैल्यू जो थी वो उसमें रिप्लेस की और इनको कंबाइन कर दिया 4 × 2 + x⁴ + c, कांस्टेंट साथ लिख लिया। ठीक है। इसके बाद हम एक और एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 3, sin close to power 4x cos of x dx। देखते हैं कि गिवन हमें क्या है। गिवन इज sin 4 of x cosine x dx। लेट कर लेते हैं कि i = sin of x cosine of x dx। अब इसमें हमारे पास क्वेश्चन ये आता है कि हमने इसमें किस अगर इसे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमें करना है, तो इसमें हमारे पास किस चीज़ को लेट करें, कॉस को लेट करें या साइन को लेट करें। हायर पावर की बात आती है तो साइन की हाईएस्ट पावर है, कॉस की पावर 1 है। ठीक है, मगर ये दोनों सेम नहीं है। जिस तरह से हम बात करते हैं एक्स एक्स, अगर हमें ये देखना हो कि हमारे पास दोनों अगर एक्स है तो अगर एक की पावर 3 है, एक की पावर 4 है, तो इनमें अगर हमने डिसाइड करना है तो हम डिसाइड कर सकते हैं कौन सी ले लें। हम ये ले लेंगे, इसको लेट कर लेंगे इसके साथ जो कुछ भी है। मगर ये साइन एक अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है, कोसाइन एक अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है, तो इसमें हम किस तरह से डिसाइड करेंगे। इसमें हमने ये देखना होगा कि एक तो हाईएस्ट पावर है, और उस हाईएस्ट पावर का अगर डेरिवेटिव देखें तो डेरिवेटिव कॉज होता है। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, d/dx ऑफ साइन क्या होता है, साइन x, वो होगा कॉज ऑफ x। साइन का डेरिवेटिव हमारे पास मौजूद है वो कॉज x है, बड़े का डेरिवेटिव मौजूद है, तो फिर हम बड़े को क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। छोटे का डेरिवेटिव भी यानी कॉज का डेरिवेटिव भी क्या होता है, साइन होता है। ठीक है, मगर साइन के साथ पावर भी है। ठीक है, पावर भी है, साइन की पावर 1 नहीं है, कॉस की पावर 1 है, तो इसका डेरिवेटिव हम देख सकते हैं जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 1 होगा और जिसे कैंसिल आउट होने के चांसेस होंगे। इस वजह से हम फिर इसको लेट करेंगे, यानी आपने ये ध्यान रखना है कि बड़ी पावर, फिर बड़ी पावर के साथ डेरिवेटिव भी है तो फिर उसको आप लेट करें। एंड u यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन ऑफ x, इसको लेट कर लेंगे। तो ये इसको डिफरेंशिएट करेंगे, अभी dx की वैल्यू फाइंड करनी है विद रिस्पेक्ट टू x, dx इक्वल्स टू cos x। यहाँ से dx की वैल्यू फाइंड करें तो du इक्वल्स टू cos x dx, और ये क्या हो जाएगा, du अपॉन cos x इक्वल्स टू dx, यानी हमारे पास dx की वैल्यू आ गई du अपॉन cos x। तो ये देखें, ये cos x उस cos x से कैंसिल हो सकता है। ठीक है, आप बस आपने याद रखना है कि बड़ी पावर और साथ उसका डेरिवेटिव अगर है, इस तरह से कॉज और साइन अगर फंक्शन आ जाए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ जाए,
तो वहाँ पे फिर आपने इस तरह से डिसाइड करना है। अब रिप्लेस कर देते हैं वैल्यूज उसमें आई में हम, तो आई हमारा क्या बन जाएगा, साइन की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, यू, यू की पावर की, और देखिए पावर साथ नहीं ली, सिर्फ हमने साइन लिया, ठीक है, साइन की पावर 4 थी, हमने सिर्फ साइन को लेट किया, पावर को छोड़ दिया, तो यू की पावर 4, और कॉज ऐसे ही रहा, कॉज ऑफ एक्स ऐसे ही रहा, डी एक्स की जगह पे ये आ जाएगा डी यू बाय कॉज ऑफ एक्स, डी यू बाय कॉज ऑफ एक्स। अब कॉज ऑफ एक्स कैंसिल हो गए, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, r इक्वल्स टू यू पावर 4 डी यू, ये बच गया। अब पावर रूल लगाएंगे डायरेक्ट यहाँ पे, हमारे पास क्या होगा, u पावर 4 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1 प्लस सी, ये हो जाएगा u पावर 5 अपॉन 5 प्लस सी। u को रिप्लेस कर दें, u क्या था हमारा साइन x, u की जगह पे आ गया साइन x, होल पावर क्या है 5 अपॉन 5 प्लस सी। इस पावर को हम ऐसे लिख सकते हैं कि साइन यहाँ पर 5x प्लस सी, ये हमारा इसका आंसर। ठीक है जी, हमने क्या किया, हमने सबसे पहले u को लेट करने में अपना ध्यान रखना है कि लेट किस तरह से करना है। हमने ये देखा, आप अभी अपने अपने रोल नंबर्स लिख के तो मुझे मैसेज कर दें सब, ठीक है, जो जो प्रेजेंट है अभी, ठीक है, अपने अपने रोल नंबर्स लिखकर तो मुझे मैसेज कर दें जो जो प्रेजेंट है अभी। अच्छा, हमने लेट करने में ध्यान की, सबसे पहले देखा कॉस साइन और कॉस दोनों जो हैं सेम उस तरह से नहीं है हमारे पास, अगर एक्स सेम होता है, एक्स एक्स में होता है, साइन और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, कॉस और है, इसमें हाईएस्ट पावर साइन के साथ है। फिर हम ये देखेंगे साइन का डेरिवेटिव मौजूद है साथ के नहीं है, साइन का डेरिवेटिव कॉस है, तो फिर हमने साइन को लेट कर लिया यू के इक्वल, और ये ध्यान रखें कि पावर साथ नहीं लिखी, सिर्फ जो पावर के अंदर था सिर्फ उसे लेट किया, डिफ्रेंशिएट किया दोनों तरफ, डिफ्रेंशिएट करके फिर हमने वहाँ से डी एक्स की वैल्यू फाइंड की, डी एक्स की वैल्यू को और यू की वैल्यू को रिप्लेस किया क्वेश्चन जो हमारे पास गिवन था उसमें, तो हमारे पास आ गया यू पावर 4 कॉज ऑफ एक्स डॉट डी यू बाई कॉज एक्स, कॉज एक्स कैंसिल हो गया, हमारे पास सिर्फ बचा यू पावर 4 डी यू। अब इसमें पावर रूल लगा देंगे हम, पावर रूल क्या होता है कि पावर में एक ऐड करें और जो वहाँ पे बन रहा है सिलसिला 4 प्लस 1 बन रहा है उसी से आप डिवाइड करते हैं, प्लस सी कॉन्स्टेंट साथ आ जाएगा, यू पावर 5 और साथ डिवाइड हो गया 5 से, यू की पावर यू को रिप्लेस कर दें, इस तरह से लिखा जा सकता है, ऐसे ये हमारा इसका आंसर रिजल्ट है इसका। तो इसके अलावा हम एक क्वेश्चन लास्ट टाइम किया था, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन मैंने आपको दिया था 4, वो अब सिंपल सा है, वो आपने खुद करना है, ठीक है, वो हो जाएगा इंशाल्लाह भी आप लोगों से, और जिससे ना हो काइंडली मुझे आप बताया करें, ठीक है, मुझे किसी वक्त भी आप मैसेज कर दें, बता दें नहीं हो रहा, ठीक है, मैं बाज़ दफ़ा अगर बिज़ी हूँ तो आप मुझे फिर वेट करें, मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो जब आप लोग पूछेंगे और सीखेंगे तो फिर उसमें बेहतर होगा रिज़ल्ट, और यही मकसद है, ये नहीं है कि बस आपको सिर्फ पढ़ा दिया जाए, आप सुन लें और जो है ना ख़त्म हो जाए चीज़। तो आप लोग जो भी किसी को समझ नहीं आता, बिल्कुल किसी को समझ नहीं आया, तो आप मुझे टेक्स्ट कर दें कि मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया, मैं दोबारा से क्लास लूँगा, फिर एक्स्ट्रा किसी टाइम में क्लास ले लेंगे, तो फिर उसे करेंगे, ठीक है। तो अभी फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ये सिर्फ मैं थोड़ा सा इसे करके तो इसे छोड़ूंगा, तो अगर ये पूरा ना हुआ, इसमें ऑर्डर सेम है, डी एक्स। अब इसमें देखें ऑर्डर यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1, ऑर्डर सेम है दोनों का, दोनों वेरिएबल्स का। तो हमें इसे किस तरह से करेंगे, गिवन हमें गिवन है 2x
और स्क्वायर रूट में है 4x माइनस 5 dx। लेट कर लिया I इक्वल्स टू 2x, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, लिख लेते हैं 4x माइनस 5 dx। एंड अब u हमारा क्या होगा इसमें, जो भी स्क्वायर रूट के अंदर है, इसमें अंदर क्या है 4x माइनस 5, ये हमारा u है, जो भी स्क्वायर रूट के अंदर है पावर के बगैर। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करेंगे, अभी हमने dx फाइंड करना है। dx फाइंड करने के लिए डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, वो हम देखेंगे क्या होगा, du बाय dx, डिफ्रेंशिएट du बाय dx इक्वल्स टू, इसमें सिर्फ देखें 4 रह जाएगा, यहाँ पे x की पावर 1 है तो वो 1 हो जाएगा, माइनस 5 तो ये 0 हो जाएगा, सिर्फ 4 रह गया हमारे पास यहाँ पे। तो ये क्या होगा, du इक्वल्स टू 4 dx, और dx की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, dx की वैल्यू आ जाएगी du बाय 4 इक्वल्स टू dx। ये हमारे पास du की वैल्यू आ गई। ठीक है, du बाय 4x। अब ये वैल्यूज हमने रिप्लेस करनी है दोबारा उसमें, मगर उसमें हमारे पास क्या है कि एक x भी एक्स्ट्रा आ रहा है, x देखें सेम है, सेम जब होगा तो वहाँ पे हमें वहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, इस जगह से, यहाँ से जो हमने यहाँ पे लेट किया था, इस जगह से हमें x की वैल्यू भी फाइंड करनी पड़ेगी, जो भी हम यहाँ पे रिप्लेस करेंगे। जब भी हमारे पास ऑर्डर सेम हो, जैसे यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, ऑर्डर सेम हो, तो फिर हम क्या करते हैं, x की वैल्यू भी निकाल के वो भी रिप्लेस करते हैं। x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो क्या होगा, u प्लस 5 इक्वल्स टू 4x होगा, और u प्लस 5 अपॉन 4 इक्वल्स टू x। x की वैल्यू क्या होगी, u प्लस 5 अपॉन 4 होगी। तो अब हम इसमें इसको भी रिप्लेस करेंगे, यहाँ पे r इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स है, सॉरी 2 इंटू एक्स है, 2 इंटू एक्स की जगह पे क्या होगा, हमने देखा कि u प्लस 5 बाय 4, u प्लस 5 बाय 4, ये हमने u की जगह पे लिखा, फिर स्क्वायर रूट में, ये स्क्वायर रूट में है, स्क्वायर रूट में है ये, यानी स्क्वायर रूट में क्या होगा, सिर्फ u पावर 1/2 डॉट, फिर dx की वैल्यू सिर्फ क्या है, du बाय 4, du बाय 4, du बाय 4। इसको हम मज़ीद सॉल्व करेंगे तो टाइम भी है। ठीक है, अच्छा ये 2 2 तो सॉल्व हो जाएंगे, 2 इस 4 के साथ कैंसिल हो सकता है, 2 2 ज़र 2 1 ज़र 2 2 ज़र, तो ये आ जाएगा u प्लस इक्वल्स टू u प्लस 5/2, साथ ये 4 भी मल्टीप्लाई होगा, साथ में जो 4 भी था उसके, ठीक है 4 भी साथ मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाइड बाय 4, ये 4 भी मल्टीप्लाई होगा, और ऊपर क्या है सिर्फ साथ, इसको ब्रैकेट में है लगा देते हैं, u पावर 1/2 du। ठीक है, देखें यहाँ से क्या हुआ, 2 2 बचा था यहाँ से, 2 और 2 ये 4 मल्टीप्लाई हो गए। ठीक है, 2 और 4 मल्टीप्लाई हमने किए, ये 2 और 4 मल्टीप्लाई किए, ऊपर फिर क्या था u प्लस 5, u प्लस 5 ऐसे रहा, और साथ क्या था u पावर 1/2, साथ आ गया u पावर 1/2। ठीक है, इसे हम मज़ीद सॉल्व करें तो ये हमारे पास नीचे 1/8 आ जाएगा, 1/8 को हम बाहर लिख सकते हैं, यानी चलो मैं इसको लिखता हूँ पहले, यहाँ पे u प्लस 5, और नीचे हमारे पास होगा 8 u पावर 1/2 du। 1/8 को हम बाहर लिख सकते हैं, 1/8 बाहर आ गया, हमारे पास है u प्लस 5 रेज टू पावर, सॉरी नहीं, यहाँ पे रेज टू पावर, यहाँ पे 1/2 du। अब u रेज टू पावर 1/2 को मल्टीप्लाई करना है हमने अंदर। ठीक है, तो ये मैं इसकी फॉर्म बना देता हूँ, इसे आपने इंटीग्रेट खुद करके मुझे बताना है कि कैसे होता है, यानी u को मल्टीप्लाई करें u
अंदर पावर 1 है, ये 1 है, और u मल्टीप्लाई होगा तो 1 प्लस 1/2 बनेगा, प्लस 5 के साथ u 1/2 du आ जाएगा पूरा सबके साथ। और इसको जब हम ओपन करेंगे तो हर एक के साथ इंटीग्रल लगाएंगे, u पावर ये 3/2 बनेगी du प्लस 1/8 इसके साथ भी आएगा। अब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं सबको, तो u के साथ 5 भी था यहाँ पे, u पावर 1/2 du। तो ये जो फॉर्म है इसको आपने इंटीग्रेट खुद, इसमें पावर रूल लगाना है, इसमें पावर रूल लगाना है, सिंपल है। तो वो हमने ऐसे क्वेश्चन शुरू में किए थे कि जब ये मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करके जो आपके पास 2 आ जाए उस पर आप फिर